भावना अपनी माँ यशोदा के साथ मिलकर एक बुटीक चलाती थी। भावना जब छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई का काम करके भावना को पाल पोस कर बड़ा किया। अब भावना भी अपनी माँ की तरह ही बहुत अच्छी सिलाई करती थी। भावना, मेरा सलवार कुर्ता तैयार हो गया ना? मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। आंटी जी, सूट पूरा रेडी है, बस डिजाइनर बटन लगाने बाकी हैं। मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगी। आप सलवार में डिजाइन डोरी बोल रहे थे ना, वो दुकान पर खत्म हो गई है, इसलिए माँ बाजार से लेने गई है। जैसे ही वो लाएंगी मैं आपका सूट तैयार कर दूंगी। वो लीजिए, माँ आई गई। अरे सुमन बहन जी, सूट जल्दी करवा दो, शाम का फंक्शन है। चिंता मत करो रेखा बहन जी, मैं सामान ले आई हूँ, बस लगाना रह गया है। मैं आपको आधे घंटे में फोन कर दूंगी। माँ, तुम पहले रोटी खा लो, इतनी देर से बाजार में घूम रही हो। लाओ बटन और डोरी मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, अभी बाजार में पता है कौन मिला था? कौन मिला था माँ? अरे तुम्हारे पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी पत्नी मिली थी। सुमित्रा देवी नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी तुम्हारे बराबर की है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज मिली तो बता रही थी उनकी बेटी की शादी आ रही है। मैंने भी उन्हें बताया कि हम बुटीक चलाते हैं, तो खुश हुई सुनकर। बोल रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े सूट सिलवाने हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे जाना, अच्छे से तैयार कर देंगे हम लोग। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ। वैसे वो कब आएंगे? वो कल आएंगी अपनी बेटी के साथ सूट देने के लिए। अगले दिन सुमित्रा देवी अपनी बेटी मधु के साथ शादी के सूट देने के लिए आ जाती हैं। ये मेरी बेटी मधु है, इसी की शादी है। अच्छा अच्छा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का बहुत बढ़िया सूट तैयार करेंगे। भावना बहुत ही अच्छे डिजाइनर सूट तैयार करती है। आओ मधु, मैं तुम्हारा नाप ले लेती हूँ। जल्दी लेना, मुझे काम से जाना है। इसका मतलब तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगी? मैं यहाँ से फिर अकेली घर जाऊं? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। एक काम करो, आप ऑटो या कैब बुक कर लेना। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हो गया, मैं जाऊं? हाँ हाँ, मैंने नाप ले लिया है। मधु वहां से चली जाती है। इसे पता है कि मुझे ये ऑटो और कैब बुक करने नहीं आते, फिर भी बार बार वही गलती करती है। शादी सर पर है और इसे घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। कौन समझाए, बिल्कुल नहीं सुनती। इसके पापा से कुछ कहूं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मायके में ऐश करने दो। आंटी जी, मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ। सुमित्रा जी, कैब आने में अभी टाइम है, मैं सामने की दुकान से चाय मंगवा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेना। भावना कैब बुक कर देती है। सुमित्रा देवी चली जाती हैं। तुम गुलशन की वाइफ से कपड़े सिलवा रही हो? अच्छा, उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। गुलशन भी बहुत ईमानदारी से मेरी दुकान पर काम करता था, बहुत ही नेक इंसान था वो। मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा मधु की शादी के सूट सिलवा लूंगी तो थोड़ा उन्हें भी फायदा हो जाएगा। मधु नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेली आई हो? वो घर में टिकती कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी समझाया करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। भावना और उसकी मम्मी मधु की शादी के सूट तैयार करने लगती हैं। सारे सूट सुमित्रा देवी के घर पहुंच गए थे। सूट बहुत ही सुंदर तैयार किए हैं भावना बेटा, तुमने इन पर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है। मधु, देखो तुम्हारी शादी के सूट आ गए हैं। मम्मी, आपको पता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको ठीक लग रहे हैं ना? तो बस अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पार्लर की बुकिंग है, मुझे पार्लर जाना है। मधु, कल शादी है, तुम अकेले पार्लर जा रही हो, किसी को साथ ले जाओ। मम्मी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। भावना चली जाती है। अगले दिन मधु की शादी थी। सुमित्रा देवी और उनके पति ने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। सुमित्रा देवी ने भावना और उसकी माँ यशोदा को भी शादी में बुलाया था। सब लोग शादी में पहुंच चुके थे, बस इंतजार था तो मधु के मंडप में आने का। पर जैसे ही सुमित्रा देवी मधु को लेने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, वो देखती हैं कि मधु वहां नहीं है। मधु एक चिट्ठी छोड़कर भाग गई थी। तभी भावना वहां से गुजरते हुए सुमित्रा देवी को रोता हुआ देख लेती है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि मधु शादी छोड़कर चली गई है। आंटी जी, मधु का नंबर होगा, आप कहे तो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हाँ, मिलाओ तो जरा। भावना मधु के मोबाइल पर फोन मिलाती है। मधु भावना का फोन उठा लेती है। मधु, तुम्हें पता है सब लोग आ चुके हैं, शादी का मंडप तैयार हो चुका है, मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे, तुम कहाँ हो और ये चिट्ठी में क्या लिख कर गई हो?
कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। ये सब क्या है बेटा? ओह मम्मी, ये सच है, मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपने और पापा ने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए अब मैं अपने प्यार के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। मैं अब नहीं लौट सकती। फोन काट दिया, किसी और से शादी कर रही है। मैं क्या जवाब दूं सबको, कुछ समझ नहीं आ रहा। मधु के पिता को भी सारी बात पता चल जाती है। वो गुस्से में भर जाते हैं, पर उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था। लड़के वालों को कमरे में बुलाकर सारी बात बताई जाती है। भावना भी वहीं खड़ी थी। अब एक ही रास्ता है जी, अगर आप लोग मधु की जगह भावना को अपने घर की बहू बना ले। नहीं नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। भावना बहुत अच्छी लड़की है। हम इसका भी कन्यादान वैसे ही करेंगे जैसे मधु का करना चाहते थे। समधी जी, मैं जानता हूँ हम गलत है। हमारी बेटी यहाँ से भाग गई है, हमारी इज्जत अब आपके हाथों। मधु के माता पिता रोने लगते हैं। तभी दूल्हा, जिसका नाम आशीष था, वो बोला, मुझे भावना से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। भावना, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? क्योंकि अगर मधु अब वापस भी लौटेगी तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं बूढ़े माता पिता को रुलाकर समाज के सामने उनकी इज्जत गिराकर यहाँ से बिना दुल्हन के चला जाऊं। आंटी जी, अंकल जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर आंटी जी, आपको तो पता ही है, मैं और माँ एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं। और आशीष जी, आप। भावना ठीक कह रही है सुमित्रा जी, मुझे भी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो वैसे भी भावना की शादी करनी ही थी। और फिर आशीष जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी भावना को बहुत खुश रखेगा, ये मैं जान चुकी हूँ। पर भाई साहब, बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। ये बात सुमित्रा जी जानती हैं। आप जैसे ऊंचे खानदान में। बहन जी, हमें भावना जैसी लड़की अपने घर में बहू मिले, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हाँ बहन जी, हमें भावना बहू के रूप में स्वीकार है। सबकी रजामंदी से कुछ ही पलों में मधु की जगह भावना दुल्हन बनकर तैयार हो गई। भावना ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी। पर रिश्ते तो संजोग से मिलते हैं, और शायद भावना के संजोग से ऐसे ही शादी करना लिखा था। यशोदा भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भावना के कारण सुमित्रा देवी के घर की इज्जत बच गई। समाज में उनका मान वैसे ही कायम रहा जैसा था। सुमित्रा देवी अपने पति के साथ मिलकर भावना को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह विदा करती हैं। सबके आशीर्वाद से भावना खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है।